कैलाश यात्रा। आदि कैलाश यात्रा उत्तराखंड में स्थित हिमालय के कैलाश पर्वत की एक धार्मिक यात्रा है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। आइए इस यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें। धार्मिक महत्व। माना जाता है कि आदि कैलाश भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। हिंदू धर्म में इसे पंच कैलाशों में से एक माना जाता है। ओम पर्वत के साथ मिलकर इसे बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा आपका अंतर्मन शुद्ध कर सकती है। यात्रा मसरूता। यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से होती है। वहां से आप नाभि होते हुए गुंजी पहुंचते हैं। वहां से आप पार्वती सरोवर और आदि कैलाश दर्शन कर सकते हैं। कैसे पहुंचें? आप पहले देहरादून या पिथौरागढ़ तक हवाई जहाज या ट्रेन से पहुंच सकते हैं। वहां से टैक्सी या बस द्वारा धारचूला पहुंचा जा सकता है। यात्रा का समय मई और जून के महीने आदर्श माने जाते हैं। जुलाई से सितंबर तक मानसून के कारण यात्रा कठिन हो सकती है। यात्रा पैकेज। कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) जैसी सरकारी संस्थाएं और कई निजी टूर कंपनियां यात्रा पैकेज उपलब्ध कराती हैं। पैकेज में आवास, भोजन और यात्रा का इंतजाम रहता है। अच्छा समय मई और जून के महीने माने जाते हैं। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है। तापमान सुखद। मई और जून में तापमान दिन में लगभग 19 डिग्री सेल्सियस और रात में 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। ट्रैकिंग के लिए यह आदर्श तापमान है। स्पष्ट आसमान। इन महीनों में आसमान आमतौर पर साफ रहता है, जिससे आप आसपास के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, खासकर पवित्र आदि कैलाश पर्वत का। बर्फबारी का ना होना। मई और जून में बर्फबारी का खतरा नहीं होता है, जिससे रास्ते साफ रहते हैं और यात्रा करना आसान हो जाता है। हालांकि आप सितंबर के शुरुआत या अक्टूबर में भी यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान मनोरम दृश्य। मानसून के बाद का मौसम हरा भरा होता है, जो एक अलग ही तरह का दृश्य प्रस्तुत करता है। कम भीड़। सीजन के अंत में होने के कारण इस दौरान कम भीड़ होती है। लेकिन ध्यान रखें कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के बाद मौसम ठंडा होने लगता है और संभावित रूप से बर्फबारी भी हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मई और जून निश्चित रूप से आदि कैलाश यात्रा के लिए सबसे आदर्श समय है। कैलाश यात्रा का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शामिल है यात्रा का प्रकार। क्या आप पैकेज टूर ले रहे हैं या फिर खुद ही यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं? पैकेज टूर आमतौर पर अधिक सुविधाजनक होते हैं, लेकिन ज्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं। यात्रा अवधि। आप कितने दिनों के लिए यात्रा पर जा रहे हैं? अधिक दिनों तक चलने वाली यात्रा ज्यादा खर्चीली होगी। परिवहन। आप कैसे यात्रा कर रहे हैं? हवाई जहाज से आना जाना ट्रेन या बस से आने जाने से अधिक महंगा होगा। आवास। आप किस प्रकार के आवास में रहना चाहते हैं? होटलों और गेस्ट हाउस में रहना टेंट में रहने से अधिक महंगा होगा। भोजन। आप कहाँ खा रहे हैं? रेस्टोरेंट में खाना तीर्थयात्रियों के लिए बनाए गए भोजनालयों में खाने से ज्यादा खर्चीला होगा। आमतौर पर एक पैकेज टूर की कीमत 32,500 रुपये से 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच होती है। इसमें आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन और यात्रा मार्गदर्शक शामिल हो सकते हैं। यदि आप स्वयं यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप इस राशि को कम कर सकते हैं। हालांकि आपको फिर भी आवास, भोजन और परिवहन का खर्च उठाना होगा। आपको कुछ अतिरिक्त खर्चों का भी बजट बनाना चाहिए, जैसे कि घोड़े या खच्चर किराया, यदि आप ट्रैक पर चढ़ने में मदद चाहते हैं। व्यक्तिगत खर्च, स्मृति चिन्ह, पूजा सामग्री आदि। आपातकालीन खर्च। कुल मिलाकर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति एक अच्छा अनुमान है। हालांकि यह आपकी यात्रा शैली के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। कैलाश स्थित धारचूला तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। आइए सबसे अच्छे तरीके पर गौर करें। 1. हवाई जहाज और फिर सड़क मार्ग। ये सबसे तेज तरीका है, हालांकि थोड़ा महंगा भी हो सकता है। सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर 306 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी किराए पर लेकर धारचूला पहुंच सकते हैं। 2. ट्रेन और फिर सड़क मार्ग। ये हवाई जहाज से सस्ता विकल्प है, लेकिन थोड़ा धीमा भी है। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर 239 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस द्वारा धारचूला पहुंच सकते हैं। 3. पूरी तरह से सड़क मार्ग। ये सबसे किफायती विकल्प है, लेकिन सबसे अधिक समय लेने वाला भी है। आप दिल्ली से नापरेमो डायरेक्टली बस प्राप्त कर सकते हैं, जो कई कुमाऊं क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। वहां से आप धारचूला के लिए स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प आपके बजट और समय पर निर्भर करता है।
यहाँ कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान रखें। सड़कें पहाड़ी इलाकों वाली हो सकती हैं। मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर भूस्खलन का खतरा रहता है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखें। कुछ लोग रोमांचकारी अनुभव के लिए अपनी कार से भी जाते हैं, लेकिन ध्यान दें कि सड़कें कठिन हो सकती हैं और ड्राइविंग का अनुभव आवश्यक है।